अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी लेट बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। क्या टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में 11:15 बज रहे हैं, और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और वैसे भी अब मेरा काफ़ी बिजी रूटीन है, लेकिन वीडियो तो मैंने छोड़नी नहीं है। रात को भी अपलोड करूँ तो आप लोगों ने सुबह मेरी वीडियो लाजमी वॉच करनी है। वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्किप अब नहीं करूँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं चैनल पे वीडियोस लाजमी अपलोड करूँ, ठीक है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और आज जो है मेरी बेटी का पहला दिन था, ट्यूसडे का दिन था। तो आज वो न्यू स्कूल में गई है, प्राइमरी स्कूल से वो सेकेंडरी स्कूल गई है। तो आज उसका पहला दिन था, तो सब पेरेंट्स आए हुए थे, सारे बच्चे थे। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो 5th क्लास में अभी गई है। तो वो उसके साथ हम गए हुए थे। तो उसको क्लास जैसे टीचर से मिलवाते हैं बच्चे जो है आपस में, मतलब जितना भी था 5th क्लास के ए से लेकर मेरे ख्याल में जी तक, मेरे ख्याल में सेक्शंस थे। जो सब बच्चे आ रहे थे, 5th क्लास का आज पहला दिन था। और सब बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे। आप लोग मेरी बेटी को दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को कामयाब करे। आज उसका पहला दिन था, मतलब सेकेंडरी स्कूल का 5th क्लास जो है, जब 4th क्लास हो जाए ना वो प्राइमरी में आता है। उसके बाद वो स्कूल एंड हो जाता है, जर्मनी का ये रूल है। उसके बाद 5th क्लास से फिर 10th क्लास तक जो है वो फिर एक अलग स्कूल होता है। तो बस आप लोगों से दुआ की अपील है कि मेरी बेटी को बहुत सारी दुआएं दें कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, और अपने पढ़ाई में उसका दिल लगे, और एक कामयाब, एक होता है ना कि कामयाब बच्ची बड़ी बड़ी होकर बने। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, और शाम में मैं ऐसी आकर लेट गई। तो फिर ग्रोसरी करने चले गए। जब आकर लेटी तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं भी सो गई, साथ में कुकू भी थी, वो भी लेट गई, वो भी सोई हुई थी। तो ये बाहर बैठी हुई थी। तो फिर खैर उसके बाद में तकरीबन कोई 7 बजे मेरी आँख खुली। तो मैंने बस एक कप चाय पी। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लेट रिएक्शन बना लूँगी, टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन मैं रिएक्शन ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के साथ। जो मैंने वापस अभी आई हूँ, मैंने अपना फ्लो नहीं तोड़ना, मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, ठीक है। चले जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आज सितारा की वीडियो पे बात करूँगी। सितारा की आज की वीडियो आई, उससे कुछ मेहमान शायद मिलने आए थे, कोई अमेरिका से कुछ लोग आए हुए थे, वो सितारा से मिलने के लिए आए हुए थे। और वो लोग काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हुए थे। सितारा ने जो है मतलब उन्होंने कॉल किया कि हम आके मिलेंगे। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था मेरे ख्याल में, वो 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, मतलब इस तरह से सितारा से हमेशा मिलते आए हैं। और इस बार भी जब ये लोग गए तो उन्होंने सितारा को कॉल करके कहा कि हम 3 या 3:30 बजे तक ऐसे होके आ रहे हैं। मतलब ये कोई दावत नहीं थी, उन्होंने खुद कॉल करके कहा था कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो अरेंजमेंट सितारा से हो सकी वो उसने अरेंज कर ली। क्योंकि अगर वो सितारा के साथ बहुत अच्छी, उनकी लॉयल फ्रेंड है बकौल सितारा के, मैं नहीं जानती वो कौन है, जो भी हैं बहुत अच्छी खातून थी, और काफ़ी अच्छी फैमिली थी। जो बच्चे आए हुए थे, काफ़ी उनकी जो एक्सेंट था इंग्लिश बोलने का काफ़ी अच्छा था, और एजुकेटेड फैमिली थी। और सितारा उन लोगों से मिली, साजिद साहब भी थे, और वो उनके हस्बैंड भी थे। फिर उन्होंने शायद बाद में खाना खाने के बाद उन्होंने फिर सुमेरा को जो है वो मतलब उनको कॉल करके बुलवाया कि प्लीज़ हमें सुमेरा से भी मिलना है। तो सितारा ने क्या किया, जब वो लोग, सुमेरा जब वहाँ पर आ गई थी, अम्मी भी थी वहाँ पे, तो जब इन्होंने खाना वाना दे दिया उसके बाद सितारा जो है वो अपनी बच्चों को पिक करने के लिए साजिद साहब के साथ वो चली गई। अच्छा, अब ये बात मैंने क्यों करी वो आगे चल के आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये दावत नहीं थी, ये उन्होंने कॉल किया था कि हम आ रहे हैं। तो सितारा ने जल्दी जल्दी में जितना उससे पॉसिबल हुआ वो कर लिया। क्योंकि सितारा जब भी किसी की दावत करती है ना, आप लोग भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे, उनके पुराने ब्लॉग्स आप उठा के देख ले, जब भी दावत होती है सितारा बहुत ज़्यादा अहतमाम करती है, और मीठा तो ख़ास तौर पर वो घर पर बनाती है। तो ये कोई दावत नहीं थी, उन्होंने कॉल करी कि हम आ रहे हैं। ऐसा जैसे एक होता है, कभी कभार अचानक मेहमान भी आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है वो अपने एक होता है ना, टाइम नहीं होता, या इंसान प्रिपेयर नहीं होता। तो उसने अपनी मतलब जल्दी जल्दी में जितना उससे हो सका उसने किया। बिरयानी बनाई, साथ में उसने शायद कोई टिक्के वगैरह एयर फ्रायर में बना लिए थे, कौरमा शायद बना लिया था साथ में, और आइसक्रीम उसने बाहर से मंगा ली थी मीठे में। हालांकि मीठा वो
सितारा को मैं कहती हूँ खाना बाजार से मंगा ले, मीठा ये घर में बनाती है। लेकिन आज उसने जो थी वो आइसक्रीम बाहर से मंगाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दावत नहीं थी। दावत पे वो 1-2 दिन पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है वो जब दावत वगैरह होती है तो हर चीज़ उसकी प्रिपेयर, हर चीज़ होती है। तो ये बस वो मिलने के लिए आ रहे थे, मेहमान थे, उन्होंने वो आ गए। तो अगर कोई आप लोगों के घर पे कॉल करते कि हम अचानक से आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब सितारा के ऊपर इस तरह की रिएक्शन वीडियोज़ डाल रहे हैं कि सितारा ने जो है 2-3 चीज़ें लाकर रख दी, बस एक बिरयानी सीख ली है, वो रख ली, और उसके बाद जो है सितारा ने कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया, सितारा ने कुछ खाना नहीं बनाया, साथ में हेल्पर था, ये कर देता, वो कर देता। अगर हमारे घर में मुझे, अगर कोई आपको भी अगर अचानक कोई कॉल कर दे कि हम आ रहे हैं 1 या 2 घंटे में या 3 घंटे में ही सही, या चले सुबह कॉल की 11-12 बजे कि हम शाम को 3 बजे तक आ रहे हैं, तो कितने घंटे का टाइम है? 2 से 3 घंटे में आप कितना काम कर लेंगे? घर की सफाई सुथराई करवा लेंगे, या जल्दी जल्दी में जो चीज़ घर में पड़ी हुई होगी उसी चीज़ को अरेंज करके जल्दी से आप बना लेंगे। कोई दावत होती तो फिर समझ में आता है कि यार बाकायदा से सितारा ने दावत करी थी और उनको बुलाया था, तो सितारा ने ये क्यों बनाया? ये एमरजेंसी खाना था, जो कि फिर भी बहुत अच्छा बनाया था, बिरयानी थी, घर की थी, कोई बाजार का खाना कुछ भी नहीं था, घर होममेड खाना था। बाहर से आए थे, और हम लोग जैसे बाहर के जो लोग होते हैं वो या दुबई चले जाए या दोहा चले जाए या किसी अदर एशियन कंट्रीज चले जाए, तो वहाँ पर हमें ये घर के खाने, बस एक बिरयानी भी मिल जाए ना हमें, तो हमें वो भी अच्छी लगती है। तो आप लोग मतलब एक बिरयानी को मतलब बोलते कि बिरयानी क्यों है, साथ में पता नहीं और क्या बना लेते, या आप लोग ये बोले कि मुर्ग मुसल्लम बना लेते या शाही कौरमा बना लेते। तो इतने टाइम में जो है वो इतना ही बना सकती थी, जो कि उसने अपना जो भी एफर्ट था उसने डाला, और बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी तरफ से पूरा ज़बरदस्त था। ये इसलिए नहीं कि ये चाटने या कोई हमें सैलरी दे रहा है, या हमें जो है वो लोग आके हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि यार आपने ये बोलना है, ऐसी बात नहीं है। हम माएँ हैं और हम घरेलू औरतें, हम हाउस वाइफ्स हैं, हम घरों में बैठे हुए हैं। हमें भी कोई ऐसे कॉल करेगा ना, तो हम भी अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी में इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अगर पता होता है कि मैंने घर में दावत रखनी है, या 1-2 दिन पहले पता होता है, तो उसके बाद जो है हम लोग घर पर फिर थोड़ा बहुत एहतमाम और ज़्यादा कर लेते। कुछ लोग शायद मना भी कर देते कि नहीं करना, कसम दे देते कि भाई हल्का फुल्का ही रखना, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। जैसे मैं अभी गई थी बाहर, मतलब जर्मनी से हट के, यूरोप से हट के जब मैं गई थी, कोई भी अगर मेरी दावत कर रहा था या मुझे बुला रहा था, मैं सिर्फ एक ही डिश कर रही थी कि भाई एक ही डिश बनाओ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाएगा। इंसान जो होता है ना बीमार भी हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसान की, हमें पता नहीं होता, उसके माशाल्लाह 4 बेटे थे, बच्चे थे, और वो बच्चे जो है वो बाहर का या बाहर से वो मंगा लेती, या बहुत ज़्यादा फीका खाना हो जाता तो बच्चे बीमार भी हो सकते थे। तो बहुत अच्छा किया सितारा ने, घर का होममेड खाना दिया उनको। और हमें ऐसे बाहर मुल्क से जो लोग जाते हैं, हमें होममेड खाना मिल जाए ना, हम उसी में बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं, और हम इसको बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं कि किसी ने हमें होममेड खाना खिलाया, ठीक है। ये जो खाने होते हैं ना बाहर मुल्क से जब कोई जाता है, उसने कहा भी था कि देखिए ये बिल्कुल कराची वाली बिरयानी लग रही है, उसको पसंद आई है, तो उसने कहा, उसके मुंह से निकला, बिला वजह कोई तारीफ नहीं करता कि आपने खाना है बिरयानी, बिल्कुल उसने कहा कराची वाला टेस्ट आ रहा है, कराची वाली बिरयानी है। एक सेकेंड ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो थी दावत की बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे तैयबा और आयत के लिए, ठीक है। वो लोग जो थे वो गिफ्ट्स लेकर आए थे। 2 बैग्स थे, एक इतना सा पाउच था, इतना सा, और एक जो था वो ऑरेंज कलर का कोई पर्स था। बच्चों के लिए ड्राइंग बुक्स वगैरह थी, शायद कलरिंग वगैरह थी, कुछ आयत के लिए शायद कोई नेकलेस वगैरह था, जो आयत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि किसी यूट्यूबर के पास भी है। परफ्यूम था उसमें, और साथ में क्या था, चॉकलेट्स, मतलब इतना बड़ा थैला चॉकलेट का था, ठीक है। और एक जो था वो आईपैड था, आईपैड को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर जो था वो सितारा ने, मतलब जाहिर सी बात है उसने शायद अपने पुराने व्लॉग्स में ये बात करी होगी कि हमें देना है, या सितारा ने तैयबा की तरफ कहा कि इसकी बर्थडे होती तो हम उसको देते, क्योंकि पिछली बार सितारा ने तैयबा को दिया था, और इस बार सितारा ने ये फैसला किया था कि मैं आयत को आईपैड या जो है वो उसको नोटबुक या कुछ इस तरह का जो है वो उसको दिलाऊंगी, ताकि वो जो है अपना उसके अंदर मतलब जो भी टाइम पास वगैरह जैसे बच्चे करते हैं, टैबलेट्स वगैरह, तो वो कर लेंगे। लेकिन वो उस जो खातून थी जो अमेरिका से आई हुई थी, उन्होंने जो था गिफ्ट में आयत के लिए रखा था, क्योंकि आयत जो है जैसे बकौल आयत के वो इतनी समझदार है माशाल्लाह। उसने कहा कि मैंने कितनी दफ़ा बोला है टैबलेट का या आईपैड का, टैबलेट था मेरे ख्याल में, हाँ टैबलेट था, गैलेक्सी था, सैमसंग आईपैड नहीं था, टैबलेट था उसके अंदर। तो टैबलेट जो था उसने कहा मैंने कितनी मरतबा बोला है, तो शायद उन्होंने इस वजह से जो है मुझे ला कर दिया है उन्होंने। तो खैर जो भी था, बच्ची काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुश हो रही थी। और दूसरी एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, वहाँ पर जो है ना
तैयबा जो थी, तैयबा का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने देखे, कुछ न्यू आईडी से मैंने कुछ कमेंट देखे और कुछ रिएक्शंस भी मैंने सुने, जिसमें ये बोला जा रहा है कि तो जितने भी गिफ्ट्स थे ना, मतलब वो आयत ने खोले, तैयबा को भी कुछ दे देती। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि मैंने वीडियो देखी और मैंने काफ़ी ज़्यादा गौर से तैयबा को देखा और आयत को भी देखा। वहाँ पर तैयबा का जिस तरह से वो जैसे ऐसे जैसे मैच्योर लड़कियाँ नहीं होती, जैसे मेरी बेटी है, मतलब वो 11 साल की है, 10-11 साल की है, इससे ज़्यादा की नहीं है, 5th क्लास में, ठीक है? तो वो बच्ची, मतलब मैं उसको देखती हूँ, वो भी ऐसी खामोश रहती है और हर जगह हर चीज़ में झपट्टा नहीं मारती। जब लड़कियाँ आराम आराम से बड़ी होती हैं तो लड़कियों में मैच्योरनेस आ जाती है, वो बड़ी होती हैं, हर जगह वो ओवर हरकतें नहीं करती हैं। तो लड़कियाँ, बच्चे क्यों कहते हैं बच्चे, अब आयत के अंदर बचपन है, तो आयत ने क्या किया कि ये मेरा गिफ्ट है, वो सारे थैले खोल रही थी, जो कि वो ऑलरेडी पहले ही देख चुकी थी कि इसके अंदर क्या, बच्चे होते ही ऐसे हैं भाई, मतलब बच्चों से क्या गिला, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। फिर लेकिन आयत की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग आप लोगों ने कर दी और तैयबा के लिए बोला जा रहा है कि कुछ गिफ्ट उसके लिए भी ओपन कर देते। गिफ्ट्स ओपन ही थे, थैलों के अंदर पड़े हुए थे, जो गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं उसके अंदर पड़े हुए थे, कोई ऐसे पैकिंग वगैरह नहीं थी, कोई स्पेसिफिक नहीं था। तैयबा ने भी पहले ही देख लिया था और उसको जो समझ में आ रहा था उसने वही थैला चूज़ किया और उसने कहा मैं ये वाला मेरा है, और वो लेके घूम रही थी। और तैयबा का इतना प्यारा मूड था और इतने अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ, सितारा के साथ उसकी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी और इतनी अच्छी तरीके से वो बात कर रही थी। उसकी वजह से आप लोगों ने मतलब बिला वजह गलत गुमान करके जो फेक आईडी जाके कमेंट्स करी थी और सितारा के ऊपर इतना बुरा भला बोले जा रहे थे कि ये तैयबा को दे देते। तैयबा कोई बच्ची नहीं है, 11 साल की है, ठीक है? वो कोई 3-4 साल की या 5 साल की बच्ची नहीं है कि वो फौरन से थैले पे झपट्टे मारे कि ये मेरा है, मैंने खोलना है। और इतना ज़्यादा, मतलब सितारा को कोई एक दिन का रूटीन है नहीं, वो डेली बेसिस पे व्लॉग डालती है। तो तैयबा खुद भी वो नहीं चाहती कि ज़्यादा व्लॉग में आए या बहुत ज़्यादा वो अपनी माँ की वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करती है। वो बच्ची थोड़ी शाय बच्ची है, वो साइड पे रहती है यार। उस बच्ची को भी जीने दो और उसकी माँ को भी जीने दो और उस आयत को भी जीने दो। पागलों की तरह आयत के पीछे पड़ जाते हैं कि आयत ने ये कर दिया, आयत ने वो कर दिया। मुझे तो बिल्कुल गलत नहीं लगा, तैयबा का मूड बिल्कुल ठीक था। बजाय मुझे तो ये कहने पे, अब ये वाली बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि यार देखो, छोटी को सर पे चढ़ा दिया है और बड़ी को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। वो ज़्यादा समझदार है आप लोगों से जो गलत कमेंट्स नीचे कर रहे थे। और ये कोई जो सितारा से लॉयल है, जो सितारा से प्यार करते ना, वो ये कमेंट्स नहीं कर रहे थे। हो सकता है एक दो ने किए भी होंगे, मेरी नज़र नहीं पड़ी है। मैंने क्लिक किया बहुत सारी आईडीज़ पे, तकरीबन 6-7 आईडीज़ पे, जिसपे मैंने क्लिक करके चेक किया कि ये आईडी से कितने कमेंट्स हुए, 2, 3, 4, 10, 15, इससे ज़्यादा कमेंट्स उन आईडी से नहीं हुए, ठीक है? तो भाई आप लोगों से ज़्यादा तो फिर तैयबा समझदार है माशाल्लाह, और उसका बहुत अच्छा मूड था और अच्छे से घूम रही थी। खैर, क्या ही बोल सकते हैं, आप लोगों का काम है बच्चों पे बात करना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मुझे आप लोगों से करनी है। रिएक्शन शायद लंबा भी हो जाए, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है, कुछ वीडियोज़ मैंने देखी, मुझे उस पर भी बात करनी है। तो बस आप लोग दुआ करें कि मैं ये वीडियोज़ बना लूँ और अपलोड कर दूँ, क्योंकि अभी रात को ही बैठ के मुझे बनानी पड़ेंगी और मुझे फिर से सुबह 6 बजे मुझे उठना पड़ेगा और मुझे अपनी बेटी को स्कूल ले जाना पड़ेगा। वो इतना दूर भी है यार, मुझे बस में जाना पड़ेगा। इतनी मुझे टेंशन हो रही है ना कि मैं कैसे करूँगी, उसको लेकर भी जाऊँगी फिर वापस लेकर भी आऊँगी बस में, ये बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। खैर, चलिए जी, यहाँ पर बात, अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे आज जो शाहरुख का जो चैनल है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उस चैनल पे एक वीडियो आई है, उस पर सितारा का नाम बिगाड़ पे लिखा है कि सितारा और नागिन की सुलह कराची में मीटअप। ये वाला वीडियो मैंने जाकर देखा, एक सेकेंड, हाँ, ये वीडियो जाकर मैंने खोला और आप लोगों को पता है, इस वीडियो को मैंने पूरा देखा और इस वीडियो के अंदर सितारा का नाम बिगाड़ के उसको पिटारा बोला जा रहा है, साजिद का नाम बिगाड़ कर उस पर जो है वो गोजू का नाम बोला जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे। चलिए जी, इसको ज़रा बंद करते हैं और ज़रा आप लोगों से रूबरू होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वीडियो मैंने खोल कर देखी। वीडियो जब मैंने खोल कर देखी तो वीडियो के अंदर जो है एक AI जनरेटेड वॉइस से जो वीडियो को जो है वो चेंज किया हुआ है और वो बात कर रहा है, और बात करने के बाद कह रहा है कि हो सकता है मैं मदनी हूँ, हो सकता है मैं एजाज हूँ, और हो सकता है मैं शाहरुख भी हो सकता हूँ। उसके बाद जो है उसने एक बात करी कि मुझे शाहरुख का मैसेज आया था, शाहरुख की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि मुझे जो है वो थ्रेट दिए जा रहे हैं, मुझे जो है वो कॉल्स करके, मैसेज करके मुझे धमकियाँ दी जा रही है कि तुम्हें FIA लेके जाएंगे और तुम पे केस होगा, ठीक है? ये सारी बातें जो उस चैनल के हवाले से मैं बता रही हूँ, सुनिएगा ज़रा गौर से। उसके बाद क्या होता है,
उस चैनल पे वो जो AI जनरेटेड वॉइस पे कन्वर्ट करके बात हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद उसने बोला हेरा भी मैं हो सकता हूँ। अच्छा, लेकिन आवाज़ क्या की है, लड़का बात कर रहा है, लेकिन उसको कन्वर्ट टू वॉइस चेंजर लगा के उसको लड़की बनाकर जो है वो वीडियो अपलोड की गई है। अब यहाँ पर फिर उसने बोला कि जब सितारा कराची आई थी तो सितारा ने जो है, अच्छा, सितारा जब कराची आई थी तो कराची में जो है सितारा जो है वो नागिन से मिली, और उसके बाद जो है वो अचानक से पतली हो गई और उसने जो है वो इंजेक्शन लगवाए, और उसके बाद जो है मतलब जो भी सारा था प्रोसेस वगैरह वो हिबा और जो नागिन जो कर रही है, मतलब अपना जो भी सारा इंजेक्शन के थ्रू वो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो इसने कहा कि सितारा ने भी वही सारा काम किया और सितारा का नाम गलत टोन में बात करके लोगों को मतलब बता रहा था, जो ये लोग बोलते हैं हेटर्स। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अचानक से मेरे ख्याल में कितने मिनट पे, 5:59 पे मैं बड़े गौर से सुन रही थी कि ये बात कौन कर रहा है। जब मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से सुना, उस वीडियो के अंदर 5:59 सेकेंड से आप लोग सुनिएगा, स्टार्टिंग सुने ना सुने, आप 5:59 मिनट पे जाके उस वीडियो को खोलिए और सुनिए। वहाँ पर जो वीडियो को एडिट करके वॉइस चेंजर लगा के AI जनरेट करके जो लड़की की आवाज़ में बात की गई है, वो दरअसल सही तरह से एडिट नहीं हुई और बीच में मुसलसल उसमें 6 मिनट 5 सेकंड पे आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, और मुसलसल 3 से 4 मरतबा ये आवाज़ उसके अंदर रिकॉर्डिंग या वॉइस चेंजर करते वक्त AI जनरेटेड ने मतलब सही तरह से जनरेट नहीं किया, और सम टाइम या तब जैसे आ ऊ ई इस तरह करके जो आवाज़ आती है ना, वो वहाँ पे ओरिजिनल आवाज़ आई है। और वो ओरिजिनल आवाज़ आप लोगों को पता है किसकी थी? पता है किसकी थी? शाहरुख की थी। वो AI ने सही तरीके से जनरेट नहीं किया। आप लोग जाकर सुनिएगा, ये आप लोगों ने लाजमी सुनना है। और यहाँ से मैं सितारा और साजिद को मैसेज दे रही हूँ, उस चैनल पे 6 मिनट 5 सेकंड पे, यानी 5 मिनट 59 सेकंड से आप लोग सुनिएगा, और उसके बाद से उसमें आवाज़ें आई हैं 3 से 4 मरतबा, वो शाहरुख की आवाज़ है, और शाहरुख ही उस वीडियो के अंदर बात कर रहा है, और ये जो वीडियोस आ रही हैं ये सारी की सारी शाहरुख अपलोड कर रहा है। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये पैदा होता है कि शाहरुख ऐसा क्यों कर रहा है, और जो वीडियोस ये सो कॉल्ड सलमा और शलवार की जो लगा रहा है, ये वीडियोस बाकायदा से उसको ट्रांसफ़र की जा रही है, बाकायदा एवरी वीडियो डाउनलोड करके इसको दी जा रही है और ये अपलोड किए जा रहा है। मतलब ये तमन्ना, ये जो है वो सलमा और शलवार इनसे मिला हुआ है, और ये लोग मिलकर ये इस चैनल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था, ये चैनल या तो तमन्ना रन कर रही है, या तो ये शलवार भी ये वीडियोस अपलोड करवा रही है, या तो ये खुद है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को आकर बताया था कि ये चैनल इसका था पहले, लेकिन इसका राब्ता उनसे है। ये वीडियोस जो ये डाल रहा है ना, ये वीडियोस उनको वही दे रहे, क्योंकि इतनी वीडियोस कोई भी अपने मोबाइल की मेमोरी में सेव नहीं रख सकता। ये वीडियोस बाकायदा डाउनलोड हो रही हैं, उसके बाद ये अपलोड होती जा रही हैं। और आज जो रिएक्शन डाल के इसने गलती कर दी है ना, इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। कि मुझे इसने कहा कि अब मैं देखता हूँ ये लोग मुझे आकर खुद पकड़े और खुद ही आकर मुझे FIA के पास लेके जाए, मैं देखता हूँ FIA वाले मुझे पकड़ते हैं या नहीं। मतलब ये कानून को अपने हाथों में ले रहा है, और ये कह रहा है कि जो पहले मुझे इस्लामाबाद के चक्कर लगवाए थे साइबर क्राइम वालों से, अब ये चाह रहा है कि वापस आए और दोबारा से मेरी जो है धुरघट कराई जाए। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उस चैनल से वीडियो शाहरुख अपलोड कर रहा है तमन्ना और इसकी माँ सलमा के साथ मिलकर, क्योंकि ये पुरानी वीडियोस बहुत ज़्यादा पुरानी है। सलमा ने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, लेकिन एक एक वीडियो बाकायदा से इसको दी जा रही है, और ये अनलिस्टेड करके जैसे लिंक देके डाउनलोड की जाती हैं, वो उसी तरीके से देकर वो डाउनलोड करके अपने चैनल से ये अपलोड कर रहा है, और वॉइस चेंजर लगा के जो है वो अब जो है सितारा को गालियाँ भी दे रहा है, साजिद को घोंचू घोंचू बोल रहा है, और घटिया किस्म के इल्ज़ामात सितारा पे लगा रहे हैं। और तकरीबन काफ़ी टाइम से लोगों को तशवीश में डाला हुआ कि इस चैनल के पीछे कौन है। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसी हरकत करी तो क्यों करी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कितने बड़े यहाँ पर बैठ के इस तरह से जो तुम बातें कर रहे हो,
تمہیں کیا مل جائے گا کسی کے بارے میں اتنا غلط بول کے؟ تمہاری وجہ سے ستارہ آج تک یہ گند برداشت کریے، کبھی آ کے اس کو کلیئر کرتے ہو، کبھی بیٹھ کے وائس چینجر لگاتے ہو، کبھی سلمہ کے ساتھ مل جاتے ہو، کبھی تمنا کے ساتھ مل جاتے ہو، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے ہاں؟ اور بات کرنے کے سٹائل سے بھی تم ہی لگ رہے تھے بیچ میں، ہے نا اس طرح جو کر کے تم ہے نا کرتے ہو نا، وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی نہیں ہے. بات کرنے کا سٹائل بھی تمہارا ہے، جتنی بار بھی اے آئی سے جنریٹ کر لو نا، بات کرنے کا سٹائل تو نہیں بدلے گا نا، ہے نا؟ نہیں بدلے گا. آپ جتنی بھی بار کوئی بھی اپنی آواز کو جو ہے وہ چینج کر لے، کوئی بھی چینج کر لے، جتنی بھی جنریٹ کر لے، لیکن سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. جس کے پیچھے جو اوریجنل آواز ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں انسان کے، اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں، جب وہ استعمال ہوتے ہیں لوگ اسی سے پکڑ لیتے ہیں، اس سٹائل سے پکڑ لیتے ہیں. دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، اے آئی اتنا بھی تیز نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ تیز ہے. تمہیں تو اے آئی نے دھوکہ دے دیا بیچارہ، تمہاری تو ویڈیو ہی پوری طرح سے جنریٹ نہیں ہوئی، تم ہی آ کر یہ ساری کھنس نکال رہے ہو کہ وہ شادی کم مجرا زیادہ لگ رہا تھا، اور تم یہاں پر آ کر بات کر رہے ہو مجرے کی. تم بات کر رہے ہو، تم خود ہی تو لے کر گئے تھے ناگن کو اپنے ساتھ. لاہور تھا، راول پنڈی تھا، سوری اسلام آباد نہیں، راول پنڈی لے کر. وہ گانا یاد ہے آپ کو تامل جس پہ ریل بنائی تھی، ماڑی ماڑی اس طرح کر کے جو گانا تھا، یماڑی 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 اونلڑے اس طرح سے کر کے جو تھا. سوری ہاں، جس کی لینگویج ایسا نہ ہو میں نے خراب بول دیا، سوری. اس پہ جو بنائی تھی تمہاری بیوی نے تمہارے سامنے بیٹھ کے اسٹیشن پہ اپنے پیارے سے یار کے ساتھ بیٹھ کے، جو جس کی ٹانگیں ابھی اسنیپ چیٹ پہ میں دیکھ کے آئی ہوں، اسنیپ چیٹ پہ پتہ نہیں کسی لڑکی کی گود میں اپنی ٹانگیں رکھی ہیں تمہاری اپنی بیوی نے، جس کی تم بیٹھ کے وہ کرتے تھے، یہ اس کو کر کے آتے تھے ہیں. تم تو اپنے سامنے دروازے کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کو لوگوں کے آگے بولتے تھے لو لے جاؤ، تم بھی استعمال کر لو، تم بھی کر لو. اسی لیے آج وہ اسنیپ چیٹ پہ بیٹھ کے اپنی ٹانگیں کسی اور کی گود میں رکھ کے، پتہ نہیں کون سا لڑکا اس کو ایسے ایسے سہلا رہا تھا، اور بس کیا ہی بولوں، اٹھنے کی دیری تھی. کیا ہی بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتی، سمجھ تو گئے ہوگے، ہے نا؟ تم پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لو، اپنی بیوی تم سے سنبھالی نہیں گئی، یہاں پر آ کر باتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہیں ناگن بڑی گھٹیا ہے، ناگن تو زہریلی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اس کا راز کھولوں گا میں آ کے. تم جتنا بھی راز کھول لو نا، تمہارا اپنا راز جو ہے نا وہ آ گیا باہر، ٹھیک ہے؟ اب اپنے آپ کو بچا لو. تم اتنا کوئی بے شرم آدمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں مطلب کوئی کچھ بھی کرے. ستارہ کے ولاگ میں یہ جو کیا بولتے ہیں بینا، اچھا یہ بینا کو چبینا بولتے ہیں، چبینا بھی اس نے بولا ہے، چبینا یہ کر رہا تھا کیونکہ اس کو بینا سے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ وہ ستارہ کی ویڈیو میں کیوں آئی. وہ تو ہم نے بھی آ کر بولا کہ ستارہ نے اس کو ویڈیو میں دکھا کے فالتو کا شاؤٹ آؤٹ نہیں دینا چاہیے، یہ پھر بیٹھ کے پھر گندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسی خنس میں کہ ستارہ نے اس کو ولاگ میں کیوں دکھایا، شادی میں اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی، نکاح میں اپنے ساتھ کیوں بٹھایا. تمہیں ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے. ریاکشن والے اتنے بھی لولے لنگڑے اندھے نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہی یہی ہیں تم لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے ریاکشن دینے والے. ہم تم لوگ کو پکڑ کے یہاں پہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی یہ جناب ہے اس چینل کے پیچھے، اور جو ویڈیوز دی جا رہی ہیں وہ سلمہ دے رہی ہے، تمنا دے رہی ہے، یہ لوگ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. اور اس نے چیلنج کیا ہے ایف آئی اے والوں کو، ساجد صاحب اس نے چیلنج کیا ہے کہ پکڑ کے دکھا دو مجھے کہ میں کون ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیوز میں اس نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں 559 سیکنڈ پہ اس کی آوازیں آئی ہیں، سانسیں لے رہا ہے لمبی لمبی، اور جنریٹ اس کی ویڈیو صحیح سے نہیں ہوئی، جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ ثبوت آپ لوگوں کے پاس ادھر ہی ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گا. اور ابھی یہ میرا ریاکشن سننے کے بعد اس کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے، اور فٹافٹ یہ ریاکشن جو ہے اپنا وہ کر دے گا، ہائڈ کر دے گا، بھاگ جائے گا. یہ پھر سے بھاگنا نہیں ہے. اب میدان میں آئے ہو نا تو جتنی بدتمیزی تم نے ابھی کری ہے نا 1 مہینے سے، ذرا اور زیادہ بدتمیزی کرنا تاکہ تمہارے پروف اور زیادہ اکٹھے ہو سکے. اور تمہیں کسی نے دھمکیاں نہیں دی تھی، تم سے آ کر باقاعدہ سے بات کی گئی تھی طریقے سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اپنے چینل پہ. تو تم نے کہا یہ میرا نہیں ہے، تم جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہو نا، کر تو تم ہی رہے ہو، پھنسو گے تو تم ہی، کیونکہ تمہاری آواز جو ہے نا وہ صحیح طرح سے جنریٹ نہیں ہوئی، بیچارہ پھنس گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا برے کا انجام یہی ہوتا ہے. تمہارے ساتھ صحیح کیا پھر ناگن نے، تمہیں صحیح اس نے چمچ میں نا وہ بولتے نا
اس کو لگ رہا تھا ناگن مجھے نا چمچ کے اندر گلاب جامن رکھ کے کھلائے گی، صحیح اس کو چونا لگا دیا، اس کو چونا کھلا دے کہ چل دفع ہو جا میری زندگی سے، نکل یہاں سے. بہت ہی بہت ہی خراب آدمی ہو بھائی تم. اللہ بچائے تم جیسے لوگوں سے جو تم لوگوں کو سکون نہیں ہے اپنی دشمنی میں. چوبینا کی دشمنی میں، سوری میں بھی چوبینا کہہ رہی ہوں، بینا کی دشمنی میں یہ ستارہ کو گندا کر رہا ہے. بتاؤ ذرا، حد نہیں ہو گئی ہے؟ کیا ہی بولوں یار. چلے جی، مجھے کسی اور چیز پہ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور ویڈیو بناؤں گی، لیکن وہ ویڈیو شاید صبح آئے گی. یہ والی ویڈیو تو میں بھی اپلوڈ کر دوں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھے گا. تب کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.